I was in a burqa myself. I have 2 years में बुरके में थी, मुझे तब भी टच किया जाता था, मुझे तब भी हैरेस किया जाता था। आप लोग जो ये कर रहे हैं, आप लोगों को क्या कब्र में नहीं जाना? इतना मुझे बता दो यार, आपको कब्र में नहीं जाना। उनको सरेआम लटकाएं, जब सरेआम लटकाएंगे आप तो मुझे बताएं फिर किसी दूसरे शख्स के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो इस तरीके से हमारी मासूम बच्चियों के साथ उनकी इज्जतों का खिलवाड़ कर सके। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा मोटरवे पे बहुत ही अफसोसनाक वाकया। रात को 1 बजे किसी औरत की गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई और उसे मदद करने के बजाय 2 लोग वहाँ पे आए, उस गाड़ी के शीशे को तोड़ के उस औरत को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुझे बहुत अफसोस होता है नाजरीन, मैं हर वक्त आपसे कहता रहता हूँ कि हम किस माशरे में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अगर आपकी इल्म आपको इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाती है तो जाहिल आपसे 1000 दर्जा बेहतर है। नाजरीन, हम आज आए प्रेयल हॉल में। यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं और मर्द हजरात हैं। उनसे कमेंट्स लेंगे कि ये कब तक चलेगा और ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। जो तब्दीली के नाम से हुकूमत आई है, जो मदीना रियासत के नाम से है, वो आज आइए आवाम से कमेंट्स लेंगे, आवाम की राय लेंगे कि ये कब तक चलेगा। मेरी राय बहुत खतरनाक है। आई हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ माई PM. आई डिडंट चूज हिम लिटरली। जो भी जिस यूथ ने चूज किया उनकी तरफ से भी एक सवाल है। वी आर पेइंग यू टैक्स, माई फादर इज पेइंग यू टैक्स, आई एम पेइंग यू टैक्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ जब हम अर्न करते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, हम कुछ लेते हैं उसका टैक्स लेते हैं, हम ट्रैवल करते हैं उसका टैक्स देते हैं। वाई आरंट वी सेफ इन आवर ओन कंट्री? हम सेफ क्यों नहीं हैं? और क्यों हमारे लिए ऐसे बिल्स पास नहीं किए जाते कि हम सेफ रहें? हम अपने घर में अगर हम देखें तो हमारे पास अब्यूज़ है इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस कौन करता है? बाप करता है, कभी कभी भाई करता है, हस्बैंड करता है, बेटा करता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन औरत को इजाज़त नहीं है उसके सामने बोलने की। बोलते हैं कि आप मेरी मर्जी की बात ना करें बिकॉज इट्स अबाउट वन थिंग। वेल, यू हैव वन पर्सपेक्टिव विच इज़ नॉट राइट। बाप रेप करता है, भाई रेप करता है, चाचा रेप करता है, कजिन्स रेप करते हैं, घर में रेप होता है, घर में नहीं होता तो बाहर होता है, कहाँ जाए औरत? और फिर आप कहते हैं कि मेरी मर्जी की बात नहीं करो। क्यों ना करें? Who the hell are you to touch us? No one. और अगर कोई ये बकवास कर रहा है मेरे सामने आइंदा कभी ये बकवास ना करे कि कपड़े अगर आप पहनती हैं तो ऐसे कपड़े पहनती हैं तभी होता है। आई वॉज इन अ बुरका माई सेल्फ। आई हैव 2 years में बुरके में थी, मुझे तब भी टच किया जाता था, मुझे तब भी हैरेस किया जाता था और मेरी माँ उन लोगों को थप्पड़ मारती थी क्योंकि मेरा माइंड फ्रीज हो जाता था। ये एक नेचुरल बात है और ये बकवास भी नहीं झाड़ा करे कि टिप्स माइंड फ्रीज हो जाता है लड़कियों का। माई मदर हेल्प मी टू गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड बी स्ट्रॉन्ग। और माँ प्लीज़ अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करें और उनको साथ में बिठा के उनका कॉन्फिडेंस लें कि तुम्हारे साथ बेटा कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है कि मैं तुम्हें आइंदा प्रोटेक्ट करूं। प्लीज़ माँ प्लीज़ ऐसे विक्टिम ब्लेमिंग ना करें। दिस विक्टिम ब्लेमिंग इज प्रमोटिंग द रेप कल्चर। आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे कि अभी इस वाकया के बाद बहुत सारी औरतें स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज या मदरसा बहुत सारी जगह जाने नहीं देती है, तो इसके हवाले से आप क्या व्यूअर्स को कंसर्न करना चाहोगे? ये तो हमारी जो है वो गवर्नमेंट का मसला है ना। वो बेचारी तो प्रोटेक्ट करेंगी क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट 2 दिन हमें ठंडा कर देगी, बस हो गया उनका काम। बिल पास किया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कास्ट्रेट करेंगे कुछ हो नहीं रहा है। अगर इस बार कुछ ना हुआ तो फिर आप सब क्या करोगे? जैसे आपने शुरू में कहा कि मैं बहुत खतरनाक जो है ना, मैं तो चली जाऊंगी। आई एम लाइक लिटरली आई एम डन विद दिस कंट्री, डन विद दिस पॉलिटिशियंस कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ तो मैं दुनिया के किसी कंट्री में सेफ नहीं हूँ। फिर तो मैं कहीं भी चली जाऊँ, मर भी जाऊँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो दिस कंट्री हैज टू फाइट, एवरी पीपल हैव टू फाइट। चेंज तब तक नहीं आता जब तक आप बढ़ते नहीं हो, उसके लिए लड़ते नहीं हो। पॉलिटिशियंस तो सोए हुए हैं। हमारे बिलावल हम हैंग नहीं करेंगे, शीरीन मजारी द वुमेन हु इज मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स सी सिंह हम हैंग नहीं करेंगे। तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, ये जहालाना तरीका है। जब यहाँ पे हमने आपको टाइम दिया कि एक तमीज़ के तरीके से उनको सेट करें, आपने तो नहीं किया, तो क्यों नहीं करे आप हैंग? आई डोंट नो, आई एम सो एग्रेसिव, गेटिंग एग्रेसिव कि अब तो ये मसला जेंडर का है ही नहीं भाई। बच्चे रेप हो रहे, लड़के हो या लड़की, ट्रांसजेंडर मर रहे हैं। यहाँ पे सब बोलेंगे, सब ने फेसबुक पे लगाया था ऑल लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स, ब्लैक लाइव्स मैटर के मसले पे, लेकिन यहाँ निकल के कोई नहीं आया है। जब औरत का मसला आया है, ट्रांसजेंडर का मसला आया है, बच्चियों का मसला आया है, हम बैठे रहेंगे,
कि यहाँ पे भी हैरेस ना हो जाए। अब देखिए प्रोटेस्ट में भी हैरेस होने की वो है, बिल्कुल। कहाँ जाए। अच्छा ये क्या इसके बारे में क्या बगे कब्र से निकाल के, अच्छा किसी ने ट्वीट किया तो उसको मैं बताऊं आपको कि अगर मेरी बहन मरती है तो मैं उसके साथ कब्र में खुद चला जाऊंगा कि लोग कब्र। आई नो ही इज टोटली राइट। क्या करे, आप तो कहीं छोड़ते ही नहीं है। और मुर्दा वाला थिंग इज तो गेटिंग टू मच, इट्स गेटिंग। मैंने कहा था, मैं सॉल्यूशंस पास करती थी, लोगों को बोलती थी कि शुड बिल ऐसा बिल पास करे कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस का एक स्कूल में ही मिल जाए ताकि वो उनसे लड़ें और अपने आप को हिफाजत में रखें और उनको जल्दी ये तालीम दी जाए ताकि खुद को बचाए। बेसिक एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन, वो भी इनको गलत लगती है। फिर अब मुर्दा क्या करे, खुद को कैसे बचाए। दिस सिस्टम इज टू गॉन कि इसका कुछ हो ही नहीं पा रहा है। पॉलिटिशियंस से सोए में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप। ये तो कोई बात नहीं हुई कि औरतें अकेली ट्रैवल ना करें। इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि औरतें ट्रैवल कर सकें। मोटरवे जब उन्होंने बनाई है उस पर पुलिस होनी चाहिए थी, पेट्रोल पंप वगैरह भी होना चाहिए था। और अगर और टायर पंक्चर होता वो चेंज करते, तभी उसको नीचे उतरना पड़ता। अगर बच्चों को टॉयलेट जाना होता, इस किस्म की फैसिलिटीज़ मोटरवे पे हर जगह होती हैं, वो होनी चाहिए। और ये तो जो पुलिस सर्जन ने कहा, वो किसी ऑफिसर ने, वो गलत बात थी, इस तरह नहीं कहना चाहिए। और जो जिन लोगों ने किया उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त सजा। मैम ये बहुत सारे वाक़यात होते रहे, अभी तक किसी को भी सज़ा नहीं मिला, तो उसके हवाले से आप क्या कमेंट देना चाहोगे व्यूअर्स को कि क्या राय, आप क्या कंसेंट करना चाहते हो लोगों को? जस्टिस हमारी क्विक होनी चाहिए। ये नहीं कि केसेस सालों तक चलते रहें और फिर ये कि माफ़ कर दिए जाए या जजेस को। जजेस कितने ऑनेस्ट हैं, करप्ट हैं, ये तो हमें नहीं पता। तो उनका बिहेवियर उनका सही होना, उनकी परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए कि कोई उन पर शक ना करे। और जस्टिस क्विक होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो उनको पकड़ा जाए और जल्दी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि और लोग भी डरें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब क्या रहा है ये जो हाईवे, उसके अलावा ज़ैनब है, उससे पहले हयात है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इंसाफ तो मिलता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे लोग ये ट्वीट करें कि हमारी जब औरतें मर जाए तो हम उनको साथ कब्र में खुद जाके उनकी खबर में भी रखवाली करें, क्योंकि अब हम पाकिस्तानी कब्र से भी औरतों को निकाल के उनके साथ जिना कर रहे हैं। तो क्या आपकी राय है इसके बारे में? देखिए मेरे भाई, मसला ये है कि हमें मसले की बुनियाद और जड़ पे जाना चाहिए। सही है, हर दफ़ा कोई वाक़या होता है और हम एहतजाज करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम प्ले कार्ड्स उठा के बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कातिल गिरफ्तार नहीं होता, या अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनको जो है ना बंद कमरों के अंदर सज़ाएं दे दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बुनियादी तौर पर हम जड़ पर जाएँ कि जड़ क्या चीज़ें हैं। जड़ वो चीज़ें हैं जो कहने में जो हमारे मुल्क के अंदर पॉर्न वेबसाइट्स खोली गई हैं, सही है, उनको बंद किया जाए। ये मंसूबा और ये जहन और ये खाका आया कहाँ से? ये गैंग रेप की बात आई कहाँ से? आपने अभी देखा कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने उस टाइम जब ज़ैनब वाक़या हुआ था तो उस टाइम उसने स्टोरी की थी, उसने बताया था कि एक बड़ा जो है ना वो एक तरीके से पूरा सर्कुलर चल रहा है इस मुताल्लिक, एक पूरी टीम और एक पूरी चेन चल रही है, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। आज फिर ये वाक़या हो गया, उस टाइम उनका मजाक उड़ाया गया कि डॉक्टर शाहिद मसूद ये जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हकीकत ये थी जो आज खुल के सामने आ रही है। तो इस वजह से अगर हम इन चीज़ों को रोकें, इसकी और बुनियादी तौर पे जो जड़ें हैं उनको ख़त्म करें, और ये जो यानी जहाँ से ये चीज़ आ रही है, जो ये जहन आ रहा है, उस जहन को ख़त्म करने वाली चीज़ों के ऊपर हम बैंड लगाएं। अच्छा, इंसाफ के हवाले से आपकी क्या राय है कि इंसाफ तो मिल रहा नहीं है? इंसाफ किस तरीके से, लोगों के अंदर खौफ किस तरीके से आएगा जब हम जैसे ये मुतालबा कर रहे थे आज हम कि रेपिस्ट के जो है ना वो पब्लिकली हैंग करें, ठीक है, उनको सरेआम लटकाएं। जब सरेआम लटकाएंगे आप तो मुझे बताएं फिर किसी दूसरे शख्स के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो इस तरीके से हमारी मासूम बच्चियों के साथ उनकी इज्जतों का खिलवाड़ कर सके। 7 घंटों में 3 वाक़यात हुए, एक ट्रांसजेंडर के साथ किया गया और एक बच्चे के साथ, वो एक मोटरवे, एक औरत के उसके बच्चों के सामने उसके साथ ज्यादती की गई। तो इसके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहोगे व्यूअर्स को? देखें, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कोई सख्त जुमला भी मतलब मुँह से निकल सकता है, वो ये है कि जब ये मैंने टीवी पे बात मतलब मैंने देखा तो मुझे पहले धड़का लग गया था कि ये कोई बड़ा ही कमाल का काम हो गया। आप देखें CCPO जो है वो लाहौर, उसकी ज़बान देखें, उसका लहजा देखें कि किस किस्म की वो बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। तो वो ये कह रहे हैं कि रात को कैसे बाहर निकली, क्यों बाहर निकली? अबे तू तो सबसे बड़ी बात यह है
कि तू इतना गलत बयान दे रहा है कि तेरे को शर्म आनी चाहिए कि तू कह रहा है कि रात को किसी को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, तो तू पुलिस वाला किस बात पे बना हुआ है यार? बताने किस बात पे बना हुआ है? हमारे क्या कहते हैं वो हड्डियों की जो जो गूदे से भी क्या कहते हैं जो पैसे निकले हुए हैं वो लोग तुम लोग खा जाते हो। तो ये बड़े शर्म की बात है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से इतनी उम्मीदें हैं हमें थी, और शायद वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो देखें कि वो टीवी पे पूछ रहे हैं उससे, वो जो क्या है वज़ीर आला पंजाब गुलजार, हाँ सही है, उससे हम पूछ रहे हैं कि जी आप ये क्या कहेंगे जो इतनी बैड लैंग्वेज बोली है, तो आप बताएं। देखें वो आगे से बोल ही नहीं रहे, सवाल कोई कर रहा है, जवाब उसको आता नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक सियासत है ये। सर आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान से हमें उम्मीद है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या, और इंसाफ देखें, देखो बहुत सारी हुकूमत में इंसाफ तो मिली भी है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में इंसाफ भी नहीं मिल रहा, तो इसके बारे में आप क्या कंसर्न करोगे? इमरान खान को मैं खुद ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ और वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ आवा कावा बिगड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल शायद वो भी थोड़े से सुस्त हो गए हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो इंशाल्लाह ताला देखें, मेरे ख्याल में हमें हर बात पे, हर इशू पे हमारी कौम को उठ जाना चाहिए। बिल्कुल मत देखें चीनी महंगी, हर चीज़ महंगाई हो रही है, फिर ऊपर से ये जुल्म, ये सब कुछ हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ना बिजली है ना पानी है, और हम लोग घर पे बैठ गए खामोशी से। इसकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या मैसेज देना चाहते हो, गवर्नमेंट से क्या अपील है आपकी? गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि बेसिकली आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो कि ये चीज़ रुकती नहीं है, ये चीज़ होती रहती, तो ये चीज़ रुकने में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप उस चीज़ को सज़ा दे ही नहीं रहे हैं। आप उस आदमी को, आप उसको प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, बाद में उस पर केस चलाते हैं, आप उसको डायरेक्ट आपको पता चल गया ये पर्सन है, तो बेसिकली मेरे ख्याल में लियारी के अंदर उस बंदे को पकड़ा गया था जो बच्ची को लेके जा रहा था। बिल्कुल, ठीक है, उसको लोगों ने मारा भी था, तो मारने के बाद उसको मारा, ऐसी सज़ा दी जाए ना, ये दरिंदगी जो उसने की एक औरत के साथ, ये कितनी एक बहुत तकलीफ दी चीज़ है। बिल्कुल, जिस उसने उस औरत को दी, उसी तरीके से उसको इतनी बुरी तकलीफ दी जाए कि उसको उस तकलीफ का अंदाज़ा हो कि अगर हम किसी औरत के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उस चीज़ की दर्द उसको भी महसूस हो, उसी तरीके से उसकी भी इज्जत को उसी तरह बीच बाज़ार में मैं कहती हूँ। अच्छा आप जैसे कह रही है कि जैसे एक औरत को बहुत तकलीफ दे लम्हा होता है उसके लिए ये सब, तो आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहोगे उसको फांसी देनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? गवर्नमेंट से तो हमारी कुछ होता ही नहीं है ना। ये तो बात है, हमारी गवर्नमेंट से कुछ होता ही नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हमें ये हक दे कि हम उसको ऐसे सजा दें। अच्छा तो आप चाहती है फांसी के आप हक में है या नहीं? बिल्कुल, फांसी के क्या, मैं तो कहती हूँ उसको इतनी बुरी सज़ा दी जाए कि उसको इस तकलीफ का अंदाज़ा, और उसकी जैसे और लोग जो है ना, जो ऐसे औरत को इस नज़र से देखते हैं, उनको पता चले कि इस चीज़ की सज़ा कितनी बुरी है और इस चीज़ की तकलीफ कितनी ज़्यादा बुरी है, ज़्यादा उनको ये फील हो। उससे कमेंट्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या मैसेज देना चाहोगे और क्या अपील करना चाहोगे? ये भी है, हम औरतें जो हैं हम अपनी मजबूरी के तहत बाहर निकलते हैं, ये तो नहीं कि हम घर में बैठ गए हैं कि भाई बिल्कुल हम निकलते हैं, अपनी सेफ्टी के उसमें निकलते हैं, उसमें हर चीज़ करके निकलते हैं, मगर ये जो हुआ है ना ये ज़रा सा गलत हुआ है। ये पुलिस, आप एक बात बताएं, सुपर हाईवे पे या हाईवे पे वो कहते हैं कि पेट्रोल की पुलिस होती, तो कहाँ थी ये पुलिस, ये किधर थी? ऐसे तो नहीं है ना, बहुत सारे इदारे वहाँ काम कर रहे हैं जो हेल्प के लिए आते हैं, तो कोई ना कोई हेल्प तो करता ना औरत की, इस तरह से करता है, ऐसे थोड़ी कि आप औरत घर से बाहर ही ना निकले, ये तो गलत है ना। अब सारे मर्द जो होते हैं ऑफिस में होते हैं, तो औरतें तो घर का काम करती हैं, औरतों को कोई चीज़ लेनी है, कुछ बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना करना, ये तो नहीं कि घर में बैठ जाए डर के बैठ जाए, हम डरते नहीं है, आए हम करेंगे, हमारे पास है हथियार है, हम हथियार लेके देते हैं। और तो क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप भी निकले? नहीं निकले, सब निकले, डर खत्म करें, डरे नहीं, घर में नहीं बैठे, निकले और हथियार लेके निकले, जो भी किस्म का हथियार हो। मैंने 2-3 दफा आदमियों को मैंने मारा है और पुलिस वालों के सामने मारा है, मैंने मारा है, ऐसा नहीं अभी भी मैंने मारा है कि मैंने लेकर मैं निकलती हूँ, मैं सोच रही हूँ हंटर लूँगी, आप लोग हंटर ले, कोई ऐसी सपोर्ट लेके बाहर निकले, घर में नहीं बैठ, निकलना है, हर औरत को निकलना है, सच्ची हर औरत को, कोई डके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अम्मा है, उनसे भी कमेंट्स लेंगे। आपकी क्या राय है, क्या मैसेज? भाई मेरी भी यही राय है कि गलत काम हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए ऐसे गलत काम, किस वजह से कर रहे हैं ये गलत काम, और ऐसे अपने मुल्क में ये तबाही नहीं होनी चाहिए। हुकूमत क्या कर रही है? जी,
और ये क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग? हुकूमत को देखना चाहिए, हुकूमत क्या कर रही है हमारी हुकूमत? एक बात और कहना चाहती हूँ, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है भाई। एक बात सुने, आपकी तफस्सुस में कहना चाहती हूँ, या आप लोग जो ये कर रहे हैं, आप लोगों को क्या कब्र में नहीं जाना? इतना मुझे बता दो यार, आपको कब्र में नहीं जाना कि आप ऐसे ही उठ जाओगे, कब्र में जाओगे। पहली रात कब्र की आपके साथ जो आपने जो दुनिया में ज्यादतियाँ की, उसका बदला आपको कब्र में जरूर मिलेगा। आपको मैं बता रही हूँ, जरूर मिलेगा। मैं गुस्सा करना मैंने छोड़ दिया जब से मुझे पता चला। कब्र में पहली रात कब्र में आपके साथ सारा इंसाफ होगा, सब कुछ होगा। आप लोग ये जरा सा सोच ले, आप सोच के निकले, सोच के काम करें। खुदा अल्लाह में देख रहा है बच्चों के सामने ये जी जी सही बात है, गलत हो रहा है। ये देखो ना, जैनब के साथ हुआ, अभी ये सुना, सुकराई वे पे सुना, ये गलत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चियों के साथ हो रहा है, बूढ़ी लेडीजों के साथ हो रहा है। और हमारे कॉलोनी में 85 जी जी ओल्ड औरत के साथ किया गया। हाँ देखो, हमारे यहाँ भी किया गया, आयशा भवानी पे किया। हमारे वो थी दाई थी, उसको ले गए गाड़ी में बिठा के, उसके साथ भी ऐसा किया गया। किस लिए, क्यों कर रहे हैं ये लोग? नहीं करना चाहिए। हुकूमत क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाह रहे हैं भाई, और औरतों को, जी जी औरतों को ये कि भाई निकलें, घर से बाहर निकलें। कब तक चुप चुप के ऐसे बैठे रहेंगे? नहीं डरे, डरे नहीं किसी से भी। मतलब जी जी, और क्या, आप उनके साथ हैं? जी जी, हम साथ हैं उनके। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।